प्यारे बच्चों, सफल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, जहां हमने समझा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है और उसके सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, और किसी वर्ड इक्वेशन से अपन मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देखें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और ये सेशन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए समझते हैं पहले कि क्या क्या तरीके हैं अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस निकालने के। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Broadly speaking, we have two methods. The first one is graphical method and the second one is algebraic methods. Now again in algebraic methods we have three. The first one we have is substitution, then elimination, and then cross multiplication method. All these methods we are going to see one by one, but today's lecture we are restricting ourselves to graphical method of finding what? Solutions. Let's understand how graphically we are finding solution of pair of linear equation in two variables. We can represent pair of linear equation in two variable as two lines, because in class 9th we have studied, right, कि कोई भी pair of linear equation है तो अगर एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में तो उसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पे अपने पास कितने इक्वेशन है? दो इक्वेशन। सो दैट मीन्स एक प्लेन पे अगर अपन ड्रॉ करेंगे सो दो लाइन एग्जिस्ट करेंगी। अगर लेट्स से अपन दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। लेट्स से इसके करस्पॉन्डिंग अपने पास L1 है एंड इसके करस्पॉन्डिंग क्या है? L2 है, सेकेंड लाइन। So it is happening so that the lines are what? Intersecting. अब अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ तो वो L2 को तो सेटिस्फाई करेगा बट L1 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसी तरह से अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे पिकअप करता हूँ तो L1 को सेटिस्फाई करेगा बट L2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट इफ आई टेक द पॉइंट वेयर द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, so this point is going to satisfy what? L1 as well as L2. So when lines are intersecting, so only one solution exists and that corresponds to this coordinate of this point of intersection. In this way, in this case we can say that the pair of linear equation has only one solution or unique solution. अगर ऐसा हुआ कि आपने लाइन ड्रॉ करी और दोनों लाइन क्या हो गई? आपस में पैरेलल हो गई। So both the lines are parallel. अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आप लेते हैं तो L1 को सेटिस्फाई करेगा बट L2 को नहीं करेगा। इफ यू टेक हियर इट विल सेटिस्फाई L2 बट नॉट L1। और आपको पता है कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती है। सो दैट मीन्स वी वॉन्ट हैव ए पॉइंट विच विल सेटिस्फाई बोथ L1 एंड L2 व्हाट? साइमल्टेनियसली। सो जब भी पैरेलल लाइंस होंगी तो उस केस में नो सॉल्यूशन, that means the solution won't exist. We won't have ordered paired, maybe alpha comma beta, which will satisfy both L1 and L2. ये exist नहीं करेगा इस केस में। अगर ऐसा होता है कि लाइंस क्या हो गई? coincident हो गई, that means one line is what? above other line. So if I'll take a point on L1, it is lying on L2 as well. If I take a point here also, it is lying on L1 and L2. You know that a line is made up of what? Infinite number of points. So that means any point on L1 will satisfy L2 or vice versa. So that means when lines are coincident, we have infinite solution. So बहुत ही आसान है, जो भी इक्वेशन आपको दे रखा है उन दोनों इक्वेशंस को क्या करो? आप प्लॉट करो, और अगर प्लॉट करने के बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं तो इसका मतलब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है। अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो नो सॉल्यूशन, और अगर लाइन कोइंसिडेंट हो गई दैट मीन्स ओवरलैप हो गई, एक दूसरे के ऊपर हो गई, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। So let's take up some question
and understand by doing some problems. So you can see on the screen 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. So find the cost of one pencil and that of one pen. So पहले सेशन में आपने देखा है कि वेरिएबल को एज्यूम करके अपन इक्वेशन कैसे सेट करते हैं. So जैसे यहाँ पे आपको पेंसिल और पेन की बात हो रही है, so we can assume the cost of a pencil and cost of a pen. So let's say cost of one pencil is rupees X and cost of one pen is what? Rupees Y. So now they are telling 5 pencils and 7 pens cost how much? Rupees 50. So that means 5 into X plus 7 into Y is 50. So that's the first equation for us. In the second situation, they are telling 7 pencil and 5 pens cost rupees 46. So that means 7 into X plus 5 into Y is what? 46. So this two equation represents above situation what? Algebraically. Now I want to draw graph for this two lines. So class 9th में आपने पढ़ा है what we used to do, we used to represent y in terms of x. So पहले इक्वेशन को 5x plus 7y equals 50 से मैंने इसको रीअरेंज किया, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है? 50 minus 5x by 7. अब क्या करते हैं, अपन x की कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, so if I'll put here 3, so 3 5 is 15, 50 minus 15 is 35, 35 by 7 is what? 5. So likewise when x is 10, y is what? 0. So वैसे दूसरे इक्वेशन के लिए मैंने y को x के रूप में रिप्रेजेंट करा है और x के वैल्यू के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट करा है और टेबल बनाया. So एक बार दोनों लाइंस के लिए आपके पास ये टेबल बन गया, then you need to take a graph sheet and you need to mark the points and then you need to connect them to get the line. जैसे कि अगर मैं let's say 3,5 को ये बोलता हूँ और 10,0 को B बोलता हूँ. So here I have 3,5, that's A, 10,0 that's point B, and then I can connect A and B to get my line what? L1. अगर मैं इसको C बोलता हूँ और इस पॉइंट को D बोलता हूँ, so C is 8, minus 2, that means C is this point, and D is 3,5 only, that means this point. So if we'll connect C and D, we'll get our second line L2. Now यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में क्या है? इंटरसेक्टिंग है. और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? So 3,5 पे. So that means the lines are intersecting at 3,5. So the value of x is going to be 3 and the value of y is going to be what? 5. अब x किसकी वैल्यू थी? Cost of one pencil. y किसकी वैल्यू थी? Cost of one pen. So that means the cost of one pencil is rupees 3 and the cost of one pen is what? Rupees 5. So देख रहे हैं कितना आसान है. वर्ड स्टेटमेंट से आपको मैथमेटिकल इक्वेशन फ्रेम करना है. दोनों इक्वेशन अगर फ्रेम हो गई, सो फर्स्ट इक्वेशन से आप y को x के रूप में रिप्रेजेंट करें एंड देन x की वैल्यू एज्यूम करें और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट करें. मिनिमम 2 points you need to draw a straight line, so 2 points you need to take. The same you need to do for second one. Then you plot it and just see which situation it is out of 3, intersecting, parallel or coincident. So यहाँ पे क्या situation था? Intersecting. Let's take up the next question. The cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes was found to be rupees 300. So represent the situation algebraically and geometrically. So algebraically represent का मतलब ये हुआ, you need to assume variable and you need to set pair of linear equation in two variable. Geometrically means once you have equations with you, you create the table the way we created in previous question and then you need to plot the graph. So let's assume the variable. So cost of 1 kg apple I am taking it as rupees X
and cost of 1 kg of grapes, I am taking rupees y. So the first case, 2 kg of apple and 1 kg of grapes. That means 2x plus y is 160. So that's the first equation. Second case, 4 kg of apple and 2 kg of grapes. That means 4 into x plus 2 into y is rupees 300. So this is second equation. So 1 and 2 represents above situation what? Algebraically. अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं सिर्फ सिचुएशन को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, सो यू कैन स्टॉप इट हियर इटसेल्फ. नाउ दे आर आस्किंग अस टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली, तो उसके लिए अपने को फिर से दोनों इक्वेशंस के लिए एक एक टेबल बनानी पड़ेगी और पॉइंट्स अपने को कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सो करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, सो y इज बेसिकली 160 minus 2x. If you take x as 80, y you will get as 0. If you take x as 50, y you will get it as 60. Similarly, second equation से अगर आप देखेंगे, so y is 300 minus 4x by 2. If you take x as 75, y will be 0. If you take x as 60, y will be 30. और एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि it does not depends upon what value of x you are taking. Irrespective of what value of x you take, you are going to get the same line because the expression is what? Same. Okay, because corresponding to one equation will have one unique line. So now both the tables we have, we can take the graph sheet and we can plot the lines. So that already I have done. So maybe I can call this point as A, this as B, this as C, and this as D. So A is 80, 0, that means this point. B is 50, 60, that's this point. So once I have connected A and B, I have line L1 with me. Then C is 75, 0, that's here. So this is point C. And D is 60, 30, so this is point. So once I have connected C and D, so I have line L2 with me. So now L1 and L2 represents what? Above situation geometrically. So very much clear. जब भी algebraically रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो बस आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सेट करना होता है एज पर गिवन कंडीशन. वंस दे आर आस्किंग यू टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली, उस केस में आप क्या करो, टेबल बनाओ, पॉइंट्स एज्यूम करो और ग्राफ शीट पे पॉइंट्स मार्क करके दोनों लाइंस को क्या करो, आप ड्रॉ कर दो. लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या है, यहां पे देखो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं. सो हियर दे हैव गिवन बोथ द इक्वेशन टू अस. सो दे डायरेक्टली दे आर आस्किंग ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equals 0 and 3x plus 2y minus 12 equals 0 and determine the coordinate of vertices of triangle formed by this line and the x axis. Also they are asking us to set the triangular region so formed. सो इक्वेशंस दे रखी हैं, सो डायरेक्टली अपने को क्या करना है, टेबल बनाना है. सो करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन x minus y plus 1 equals 0, I have created the table. So y is basically x plus 1. So if you take x as 0, y is going to be 1. If you take x as minus 1, y is going to be 0. Okay. So similarly for second equation, y is going to be 12 minus 3x by 2. So when x is 4, y is 0. When x is 0, y is 6. So दो टेबल अपने पास बन गई है. So again we will take the graph sheet and we will plot the lines. So I can see 0, 1. So here I have 0, 1, minus 1, 0. So this point. So once I have connected, I have got my first line L1. From second one I have 4, 0, that's here. Then I have 0, 6, that's here. So once I have connected this 2 point, I have line L2. So both the lines I have with me. Now what they are asking, coordinate of vertices of the triangle formed by this line with x axis. So x axis के साथ अगर आप देख रहे हो, so minus 1, 0,
correct, and with the second line it is 4 comma 0. Now this point also you can see, so this point is what, basically it is 2 comma 3. So 2 comma 3 satisfies first one also, and it satisfies second one also. So this coordinate from the graph also you can see it is 2 comma 3. So the three coordinates are minus 1 comma 0, 4 comma 0, and one more we have 2 comma 3. Okay, it's as simple as that. Then they are asking us to set the triangular region, so already I have shaded in orange, you can see on the screen. So ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, बस टेबल बनाइए, लाइंस ड्रॉ कीजिए और उसके बाद जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसको सेट कर दीजिए. कभी कभार होता है ट्रायंगल का एरिया भी पूछते हैं. So that I have taken in next question, and the same question they have asked in board exam also, similar type. So they are telling solve the following pair of linear equations graphically. Also find the area of triangle formed by the lines representing the given equations with y-axis. Very important. पिछले केस में x-axis से था, इस केस में क्या है, y-axis के साथ है. So आपने कोई इक्वेशन दे रखा है, so फटाफट टेबल बना लेते हैं. So y is basically 6 minus x by 3. So when x is 3, y is 1. When x is 6, y is 0. And when x is 0, y is 2. Similarly for the second one, so from here you will get y as 2x minus 12 by 3. So when x is 6, y is 0. When x is 3, y is minus 2. And when x is 0, y is minus 4. So this you can create easily, and you have done in class 9th as well. Now the next job is taking the graph sheet and plotting L1 corresponding to this and L2 corresponding to this. So that already I have done. So what are the points we have? 3 comma 1. So 3 comma 1 is somewhere here. Then we have 6 comma 0, that's here. And then we have 0 comma 2, that's here. So once we have connected, we have line L1 with us. Then 6 comma 0, the same point. 3 comma minus 2, that's here basically. And 0 comma minus 4, that's here. So connecting these 3 points, we have line L2 with us. So both the lines we have plotted. Now whatever triangle is formed by L1 and L2 and y-axis, that already I have highlighted and shaded here, so that you can visualize it. Okay, so the triangle formed is ABC, A, B and C, correct? Now they are asking us to find the area of triangle. Now we know that area of triangle is 1 by 2 base into height. Now here I can see that BC act as what? Base. So BC is basically 2 unit up and 4 unit down. So 2 plus 4 is what? 6 unit. So that's why BC is 6. Now here you can see that the x-axis is perpendicular to what? Y-axis we know. And this length is basically, this coordinate is 6 comma 0. So this length OA is going to be what? 6 unit. So now base we have and height we have. So we can substitute and we can calculate the area. So 1 by 2, 6 into 6. That is 36 by 2, that is 18 square units. So इस तरह से अपना ये लेक्चर समाप्त हो जाता है. So एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ. It's very simple. जो भी अगर आपको वर्ड इक्वेशन दे रखी है, so उससे पहले आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सेट कीजिए. उसके बाद दो टेबल बनाइए. अपने मन से x की वैल्यू लीजिए और y के एक्सप्रेशन से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. मिनिमम 2 पॉइंट्स यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन. आप 3 भी ले सकते हैं. उसके बाद आप लाइन को ड्रॉ कर दीजिए. अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है. जैसे यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या है? 6,0, बिकॉज द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 6,0. ओके. और अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन, और अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन. लाइन्स कब इंटरसेक्टिंग होती है, कब पैरेलल होती हैं और कब कोइंसिडेंट होती है. So for that we have one more session, that we have consistency of pair of linear equation. So that we'll see in future.
But as of now, we have understood how we can solve pair of linear equations graphically. So thank you all for watching the session. Please do like and subscribe the channel. Again, we'll meet in the next session where we'll understand how to find solution by algebraic methods. So thank you so much for watching Safal.